हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का हमारे आज के इस भगवद गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम अध्ययन करने जा रहे हैं अध्याय 4 दिव्य विज्ञान का श्लोक संख्या 29। श्लोक इस प्रकार है। अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राण अपान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियत आहारः प्राणान प्राणेषु जुहवति। आइए शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। अपाने मतलब निम्नगामी वायु में, जो वायु नीचे की ओर जाती है। जुहवति अर्पित करते हैं प्राणम प्राण को, प्राणे प्राण में, अपानम निम्नगामी वायु को, तथा ऐसे ही अपरे अन्य प्राण प्राण का अपान निम्नगामी वायु गति को रुद्ध्वा रोक कर, प्राणायाम श्वास रोककर समाधि में, परायणः प्रवृत्त, अपरे अन्य नियत संयमित या अल्प आहार खाकर, प्राणान प्राणों को प्राणेषु प्राणों में जुहवति हवन करते हैं या अर्पित करते हैं। ये श्लोक भगवान यहाँ प्राणायाम की पद्धति के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए कुछ शब्द यहाँ पर आपको नए समझ में आ रहे होंगे। कुछ नए शब्द हैं जो आपने शायद सुने भी ना हो। भावार्थ में देखते हैं कि इस श्लोक के भावार्थ में क्या कहा गया है। अन्य लोग भी हैं। पीछे जो हमने अभी 3 प्रकार के 4 प्रकार के यज्ञों की चर्चा की पिछले श्लोक में, तो अभी हम देखते हैं कि उसके अलावा भी कुछ और लोग हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, मतलब प्राणायाम करते हैं। श्वास को रोकना मतलब प्राणायाम की पद्धति को अपनाना। वे अपान में प्राण को, अपान मतलब जो निम्नगामी वायु है, हमारे शरीर में जो वायु है कुछ ऊर्ध्वगामी है, ऊपर की ओर जाती है, कुछ नीचे की ओर जाती है और कुछ समान स्तर पर रहती है। तो वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं। वे अपनी जो प्राण वायु है उसको नीचे जाने वाली वायु में रोकने का प्रयास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। फिर जब दोनों को वो बैलेंस कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं, तो समाधि में पहुंच जाते हैं। और अन्य योगी कम भोजन करके, कम भोजन करके मतलब क्या है, अल्प आहार, नियत आहारा, नियत मतलब संयमित या अल्प आहारा मतलब खाकर, कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति दे देते हैं। जो प्राण वायु है उसको प्राण वायु के साथ ही कंट्रोल कर देते हैं। बहुत ही सोचने और समझने में दिलचस्प विषय है कि ऐसा कैसे होता है, लेकिन अगर सोचने जाएं तो गंभीर विषय भी है कि हम कैसे कर पाएंगे। हमारी तो प्राण वायु कभी कंट्रोल में होती नहीं है, लेकिन फिर भी ये भगवान ने यहाँ पर ये संदेश हमें दिया है, ये सिखाने का प्रयास किया है कि इस तरीके की जितनी भी योग पद्धतियाँ हैं, इनको करने के बाद भी मुझे बहुत कम लोग, बहुत न्यून संख्या में लोग मुझे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे भक्त हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, जो मुझे समर्पित हैं, जो मेरी सेवा करते हैं, वो मुझे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब भक्ति मार्ग जो है वो बहुत आसान मार्ग है, बजाय इसके कि ये योग पद्धतियों के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त करें। तात्पर्य में देखते हैं कि क्या कहा गया है। परपर्ट बाई हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। यहाँ लिखा गया है कि श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। अभी हमने चर्चा की ना, प्राणों के आयाम को, फंक्शंस को रोकना वो प्राणायाम है और वो योग की एक प्रकार की विधि है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार के प्रगति के लिए रिकमेंड की जाती है। इनकी संस्तुति किस लिए की जाती है कि हम आत्म साक्षात्कार कर सकें और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकें। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है जिससे वायु की दिशा उलट सके। वायु की दिशा को आप परिवर्तित कर सकते हैं इस योग पद्धति के माध्यम से। अपान वायु निम्नगामी या अधोमुखी है
और प्राणवायु ऊर्ध्वगामी है। जो प्राणवायु है वो ऊपर की ओर जाती है और जो अपान वायु है वो नीचे की ओर जाती है। प्राणायाम में योगी क्या करता है, वो विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु, प्राणवायु और अपान वायु, दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब तक कि वो एक ही लेवल पर नहीं हो जाती तब तक वो उनका अभ्यास करता रहता है। ऊपर वाली वायु जो है वो ऊपर न जाकर नीचे की ओर जाए और नीचे वाली वायु नीचे न जाकर ऊपर की ओर जाए और एक स्थान पर दोनों मिल जाए। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, इसको योग विद्या में एक नाम दिया गया है और वो नाम है रेचक। जब प्राण तथा अपान वायुओं को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। पहले समान स्तर पर ले आए, उसके बाद उन्हें रोक दिया, स्थिर कर दिया, वो कुंभक योग हो गया। और कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्मसिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। उसकी जीवन अवधि बढ़ सकती है अगर उसने कुंभक जो योगाभ्यास है वो अच्छी तरह से करना सीख लिया। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में, एक ही जीवन में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। वो दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता, इसीलिए वो चाहता है कि समय थोड़ा सा बढ़े। तो कुंभक योग के अभ्यास से ऐसे योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकते हैं। किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता या कंट्रोलर, जितेंद्रिय जिसे कहते हैं, गोस्वामी, वो बन जाता है। उसके लिए फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, ना कुंभक ना रेचक, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया है और अपनी इंद्रियों को वश में रखा हुआ है। वो कृष्ण भावना भावित हो गया है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती है। उसकी इंद्रियों के लिए कोई और कार्य करने का समय ही नहीं मिलता है। उसकी इंद्रियां हर समय भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम यह होता है कि जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वो दीर्घजीवी बनने का भी प्रयत्न नहीं करता। वो अन्य योगियों की तरह से अपने जीवन की आयु बढ़ाने का प्रयास नहीं करता, बल्कि वो जल्दी से जल्दी ये शरीर छोड़कर, भौतिक जगत छोड़कर भगवान के धाम में जाना चाहता है और भगवान की अधिक से अधिक सेवा करना चाहता है। तो वो तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। जैसा कि भगवत गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा गया है, मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वो प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। प्रकृति के तीनों गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। आध्यात्मिक जगत में चला जाता है, वो यहाँ रहता ही नहीं है। इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में बना रहता है। अतः उसका पतन नहीं होता है और अंततः वो भगवत धाम को प्राप्त होता है। कृष्ण प्रसादम को खाते रहने में स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। जब आप कृष्ण का प्रसाद खाएंगे तो आपको नियमित समय पर ही खाना पड़ेगा। भगवान को भोग लगाएंगे और खाएंगे, ऐसा नहीं कि हर एक घंटे के बाद भगवान को भोग लगाया और खा लिया, भगवान को भोग लगाया और खा लिया। भगवान को जब भोग का समय होता है तभी आप भोग लगाएंगे, भगवान को अर्पित करेंगे और फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो अपने आप से ही कम खाने की आदत पड़ जाएगी आपकी। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना अर्थात अल्पाहार करना बहुत लाभप्रद होता है, क्योंकि जब आप कम भोजन करेंगे तो आपकी इंद्रियां इधर उधर भटकेंगी नहीं। अधिक भोजन करने पर आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं रहती हैं और इंद्रिय निग्रह के बिना भवबंधन से निकल पाना संभव है ही नहीं। इसलिए हमें कृष्ण भावना भावित होना है, इंद्रिय निग्रह करना है और भगवान के धाम जाना है। तो ये जो प्राणायाम की विधि का यहाँ वर्णन किया गया है, इसका अभ्यास कुछ साधकगण करते हैं, लेकिन उन्हें भगवान प्राप्त नहीं होते। वो कुछ साधना प्राप्त करके अपनी आयु बढ़ा सकते हैं, रेचक और कुंभक करके योग पद्धतियों को अपना सकते हैं, लेकिन प्राणायाम को यज्ञ समझकर जो व्यक्ति इसका अभ्यास करता है वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान को प्राप्त करने के लिए तो भगवान की सेवा करनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हम घर से बाहर हैं
अपने पिता से हमारा संपर्क नहीं है, अपने परिवार से हमारा संपर्क नहीं है और हम बहुत दूर हैं, विदेश में कहीं बैठे हुए हैं, हम वहाँ कितने भी यज्ञ योग साधना करते रहें, हम क्या उनको प्राप्त कर सकते हैं? परिवार को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते। हमें उनके साथ आकर, उनके पास पहुंचकर उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनको देखना पड़ेगा, उनको अपने सामने आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा कि हाँ, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा परिवार है, इनके साथ बैठकर हम चर्चा करना पड़ेगा, तब जाके हम उनकी सेवा कर सकते हैं और उनके सानिध्य का सुख प्राप्त कर सकते हैं। योग साधना से हम भगवान को जैसे प्राप्त नहीं कर सकते, उसी तरह से उस परिवार को भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमारे शास्त्रों में जो प्रयुक्त प्राण शब्द का अभिप्राय जीवन शक्ति के उन कार्यों से है जो एक जीवित व्यक्ति के शरीर में होते रहते हैं। अब ये प्राणायाम के माध्यम से अगर आप ये कोशिश करते हैं कि हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे, भगवान को हम प्राप्त कर लेंगे, ये बहुत मुश्किल की बात है, संभव ही नहीं है। हाँ, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, आपकी श्वसन प्रक्रिया अच्छी हो जाएगी, लेकिन भगवान को प्राप्त करना, जब तक कि आप कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे, प्राप्त करना असंभव है। तो सामान्यतः मनुष्य जब इन क्रियाओं को करता है तो प्राणायाम के अभ्यास से वो अपनी इंद्रियों को बस में थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन वास्तव में प्राणायाम एक उपयोगी साधना है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए वो संभव नहीं है। हमें भगवत प्राप्ति का प्रयास करना है कि हमें मानव देह जो मिला है, इस देह में आकर हम भगवत धाम वापस जा सकें, भगवान की अधिक से अधिक सेवा कर सकें। हरे कृष्णा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।